Hello students, the next chemical property of phenol is Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction short में इसको बोलते हैं RT reaction, RTR भी इसको बोलते हैं. So in this reaction, phenol is treated with CaCl3, that is chloroform, in the presence of strong base like NaOH और KOH. तो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड. सैलिसिल एल्डिहाइड का यहाँ फॉर्मेशन होता है. This is OH, this is CHO. The compound is known as salicylaldehyde. Salicylaldehyde, common name of this compound. इसका common name है IPC में हम क्या बोलेंगे इसको. ये देखो, ये हो गया बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड. CHO और बेंजीन रिंग को हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड और इसकी सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो सैलिसिल्डिहाइड ऑल्सो भी नॉन एज 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. ओके स्टूडेंट्स, तो फिनॉल की रिएक्शन CaCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करवाने पर कंपाउंड बनता है सैलिसिल्डिहाइड. कॉमन नेम है इसका. IPC में इसको बोलेंगे हम 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. तो आइए देखते हैं किस तरह से फिनॉल CaCl3 और NaOH के साथ रिएक्शन करता है. हैव अ लुक फॉर मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी आइए चेक करते हैं. इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वी नो दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर. We know that phenol is acidic in nature. फिनॉल नेचर में एसिडिक है. इसका मतलब इस रिएक्शन में काम में लिए जा रहे बेस के साथ में रिएक्शन करेगा. यस, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि बेस एसिड के साथ में रिएक्शन करता ही करता है. तो यहाँ पे फिनॉल की नेचर एसिडिक होने की वजह से ये कंपाउंड रिएक्शन करता है बेस के साथ में. तो ये NaOH है. NaOH के साथ ये फिनॉल रिएक्शन करेगा. तो OH को इस तरह से लिख देते हैं. Here a removal of H2O occurs. H2O का यहाँ से रिमूवल हो जाएगा और Na फाइनली अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर. तो कंपाउंड यहाँ पे क्या बना. इन द वेरी फर्स्ट स्टेप कंपाउंड इज फॉर्म O and Na. दिस इज नॉन एज सोडियम फेनॉक्साइड. यहाँ से O बचा सिर्फ, तो O पर आया नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड और इस पर अटैच हो गया है Na प्लस आयन. The compound is known as sodium phenoxide. Sodium phenoxide. Okay students, simple. तो सबसे पहली स्टेप में फिनॉल ने रिएक्शन करी बेस के साथ में. क्यों करी? Because the nature of phenol is acidic. React with base, give the formation of sodium phenoxide. Now in the second step, what happens in second step? कंपाउंड CaCl3 क्लोरोफॉर्म को आपको ऑब्जर्व करना है. इज देयर एनी एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट? क्या यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? एसिडिक हाइड्रोजन CaCl3 के केस में एक ही हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन. व्हाट इज मीन्ड बाय एसिडिक हाइड्रोजन स्टूडेंट्स? क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स the hydrogen which ready to release in form of H plus ion. ऐसा हाइड्रोजन जो H plus ion की फॉर्म में निकल सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन. तो क्या ये हाइड्रोजन H plus ion की फॉर्म में निकल सकता है? यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो डेफिनेटली यहाँ से H plus ion की फॉर्म में निकल सकता है. तो देख के बताइए क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है? यस. कैसे पता लगा? 3 Cl ग्रुप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं -I इफेक्ट. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 Cl ग्रुप्स व्हिच अप्लाइंग -I इफेक्ट, कार्बन फील्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड व्हिच फुलफिल द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इटसेल्फ बाय अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हाइड्रोजन. 3 Cl के लगातार इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई और ये कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके पूरी करी. तो आप देख के बताइए हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आया?
पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लोरोफॉर्म में जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो H+ यहां प्रेजेंट है। ओके, नाउ व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन, बेस इज टेकन, यहां पे रिएक्शन में बेस लिया हुआ है, बेस का मतलब NaOH यहां पे हमने ले रखा है, Na+OH-, we know that base react with acid easily, बेस एसिड के साथ में इजीली रिएक्शन करते हैं, फास्टली रिएक्शन करते हैं, तो यहां पे बेस का मतलब OH-, क्या इसको यहां से H+ नहीं मिला? डेफिनेटली मिला, क्योंकि यहाँ H+ अवेलेबल था और इसमें हमने बेस लिया, तो बेस ने इस H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, इसने रिएक्शन करके बनाया वाटर। क्या बनाया? वाटर। ओके स्टूडेंट्स, प्लस यहां जो बच गया Na+, अब वो रिएक्शन करेगा Cl- के साथ में, Cl- के साथ में कौन रिएक्शन करेगा स्टूडेंट्स? Na+, Cl और इस बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा, तो कंपाउंड यहां पे बन जाएगा NaCl। ओके स्टूडेंट्स, प्लस ये जो बॉन्ड है यहां से H निकला, बॉन्ड को छोड़ करके H+ की फॉर्म में, बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन, देन कंपाउंड इज फॉर्म CCl2 और एक लोन पर यहां पे आ गया। क्यों? क्योंकि कार्बन की यहां सिर्फ 2 वैलेंसी फुलफिल है और होने कितनी चाहिए? 4, टोटल 4 वैलेंसी होती है। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पे खर्च हो गए 1 और 2, कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बनता है। तो इस स्पेसीज में कार्बन के पास में क्या प्रेजेंट है? एक लोन पेयर, और ऐसी स्पेसीज को हम क्या बोलते हैं? यदि कार्बन पर लोन पेयर हो और दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो, देन इट इज नॉन एज कार्बिन। क्या बोलते हैं इसको? हम कार्बिन बोलते हैं, इट इज नॉन एज कार्बिन। अब यहां इस कंपाउंड में आप कंपैरिजन करो कि 2 हाइड्रोजन के साथ में की जगह पर क्या प्रेजेंट है? 2 क्लोरीन यहां पे अवेलेबल है, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन। यस, इट इज नॉन एज डाइक्लोरोकार्बिन। ओके स्टूडेंट्स, इट इज नॉन एज डाइक्लोरोकार्बिन, इसको हम बोलेंगे। ओके, क्योंकि 2 क्लोरीन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जगह पे प्रेजेंट है। यदि सिर्फ ऐसी कंडीशन होती तो बोलते हैं हम इसको कार्बिन। नाउ इट इज नॉन एज डाइक्लोरोकार्बिन। नाउ वी सी द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज थर्ड स्टेप। आइए चेक करते हैं हम इसकी तीसरी स्टेप। सबसे पहली स्टेप में बना सोडियम फेनोक्साइड, सेकंड स्टेप में बना डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये दोनों स्पेसीज आपस में रिएक्शन करेगी, तो हमारे पास में रिएजेंट मीन्स रिएक्टेंट अवेलेबल है, सोडियम फेनोक्साइड प्लस डाइक्लोरोकार्बिन। ओके स्टूडेंट्स, सोडियम फेनोक्साइड प्लस डाइक्लोरोकार्बिन। आइए देखते हैं इसके मैकेनिज्म का तीसरा पार्ट। दिस डबल बॉन्ड मूव टुवर्ड्स कार्बन, अटैक ऑन कार्बन, देन व्हाट हैपन? जैसे ये डबल बॉन्ड ने यहां कार्बन पे अटैक किया तो फिर कंपाउंड बना। यहां पे ध्यान से देखना है, डबल बॉन्ड ONA, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया आउटसाइड में। ये बॉन्ड अंदर से बाहर की तरफ आ गया, आउटसाइड में शिफ्ट हो गया, और आकर के इसने अटैक किस पे कर दिया? कार्बन पे, जिस पर पहले से ही 2 क्लोरीन प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पहले से लोन पेयर था और उसके बाद में एक बॉन्ड और आ रहा है, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, कैसा चार्ज आ गया? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले, नेक्स्ट चेंज में जाने से पहले हम यहाँ देखते हैं, क्या इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट था? नो। 1, 2, 3 and 4, टोटल 4 वैलेंसीज आर कंप्लीटेड। चारों वैलेंसी कंप्लीट, तो यहां इस कार्बन पे कुछ नहीं था, और इस कार्बन पर चेक दिस कार्बन एटम, 1, 2 and 3, ओनली 3 वैलेंसीज आर कंप्लीटेड, मींस 1 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट हियर। तो यहां पर एक हाइड्रोजन पहले भी था और अभी भी प्रेजेंट है।
ओके, आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस डबल बॉन्ड व्हाट हैपेंस अबाउट दिस कार्बन, क्या हुआ इस कार्बन का, इस कार्बन की वैलेंसी देखो कम हो गई 1 2 एंड 3, सो यहां पे चार्ज आ गया है पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये फेनिल जो रिंग है ये इनस्टेबल हो गई है। तो अब क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन को बॉन्ड के, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको खींच लेगा स्टेबल होने के लिए, H का बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है और यहां से H बिना बॉन्ड के निकलेगा किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, और कहां जाएगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वहां पे जाता है। और अगली स्टेप क्या होगी ये हम देखने वाले हैं। सिंपल, डबल बॉन्ड ने अटैक किया कार्बन पे, तो कार्बन पे लोन पे पहले से था नेगेटिव चार्ज आ गया, 2 Cl हमने यहाँ दिखा दिए, डबल बॉन्ड आउटसाइड में यहाँ शिफ्ट हो गया तो हमने शिफ्ट कर दिया। इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था उसको हमने फिर से यहाँ लिख दिया, अंदर यहाँ पॉजिटिव आया क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था और वैलेंसी कम हो गई, तो पॉजिटिव हाइड्रोजन के बॉन्ड को खींचेगा, हाइड्रोजन निकलेगा H+ की फॉर्म में, H+ गोज टू C-, H+C- पे चला जाएगा और फिर वैलेंसी हो जाएगी कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है अगली स्टेप। अगली स्टेप में जाने से पहले हम देखते हैं कि फिनॉल के इस बॉन्ड ने यहाँ लोन पेयर वाली स्पीशीज पे अटैक क्यों किया, क्योंकि ये भी हाई चार्ज डेंसिटी और ये भी लोन पेयर का मतलब तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पर डबल बॉन्ड अटैक क्यों करता है, क्योंकि ये दिखने में इलेक्ट्रॉन रिच है, वैसे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2 3 4 5 6, ऑक्टेट क्या इसका पूरा है, नहीं, तो लोन पेयर यहाँ दिख रहा है, दिखने में ये इलेक्ट्रॉन रिच लग रही है, रियल में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अटैक इजीली हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के बीच में। तो अगली स्टेप में देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट हो गया अंदर की तरफ, नाउ दिस डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ONA एंड CHCl, ये कंडीशन यहां पे आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होने से पॉजिटिव चार्ज हो गया वेनिस, C नेगेटिव पे चला गया H, तो हमने शिफ्ट कर दिया इस H को, यहां से ये C है, इस H को हमने यहां शिफ्ट किया, 2 क्लोरीन यहां पे पहले से लगे हुए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका करना हमें हाइड्रोलाइसिस, क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर, सिंपली हम हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं H एंड O, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से HCl निकलेगा और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CHO यहाँ जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं, हेलोएरिन या हेलो एल्केन, वाटर में इमिसिबल होते हैं, जिनमें हेलोजन प्रेजेंट होता है वो पानी में नहीं घुलते, उनका हाइड्रोलाइसिस हम कैसे करवाते हैं, बेस की रिएक्शन से करवाते हैं। तो हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं बेस के साथ में, तो मोलेक्यूल ले लेते हैं हम NaOH के, NaOH का एक मोलेक्यूल है और NaOH का दूसरा मोलेक्यूल, मतलब हमने जो NaOH पहले लिया हुआ था दोबारा हम थोड़ी देर बाद में एक्सेस में NaOH डालेंगे, तो फिर यहां से क्या हो रहा है ध्यान से देख के बताइए, NaCl और NaCl रिलीज आउट और नॉट, यस, NaCl यहां से निकल गए हैं और कंपाउंड में क्या बन गया उसको ध्यान से लिखेंगे, ONA, this is benzene ring and this one is carbon hydrogen, OH and OH। ओके स्टूडेंट, तो यहां से क्या निकला, यहां से निकला -2 NaCl, ओके, 2 NaCl यहां से आउट हो गए हैं। अब कंपाउंड बना C पे जुड़ा OH और OH, ये कंपाउंड यहां पे बन गया। दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, व्हाई, बिकॉज एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो दोनों के पास में लोन पेयर होंगे और लोन पेयर का काम होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन निकालने की कोशिश करते हैं और या तो ये ऑक्सीजन निकाल लेगा या ये, तो फाइनली मान लीजिए इसने निकाल दिया H, तो यहाँ से कुल मिला के H2O आउट हो जाता है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो साथ ही साथ इस स्टेप में या अगली स्टेप में लिख सकते हैं, यहाँ पे कंपाउंड रहा अनस्टेबल और क्या बन गया, यहाँ पे कंपाउंड है अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज था,
देन दिस डबल बॉन्ड ONA, ओके, और यहां से निकल गया H2O, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे CH डबल बॉन्ड O। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल। तो यहां से बन गया CHO ग्रुप, यहां पे अराइज हो गया है। अब यहां पे हमें क्या चाहिए, H चाहिए, H, क्योंकि हमें सेलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है, और सेलिसिल एल्डिहाइड के लिए ONA की जगह पे होना चाहिए OH। So we'll add some amount of acid in this reaction। हम यहाँ पे क्या मिलाने वाले हैं, एसिड मिलाने वाले हैं, मतलब H+। आप कोई भी एसिड इसमें मिला दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे मिलाया H+, एसिड की फॉर्म में क्या, HCl, तो यहाँ से निकल जाएगा फाइनली NaCl, और H अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन पे और कंपाउंड बनेगा। ध्यान से देख के बताइए क्या बनेगा। यहाँ से हमने इसमें एसिड मिलाया, एसिड मिलाने से क्या हुआ, जैसे मान लो एसिड की फॉर्म में हमने लिया HCl, तो यहाँ से निकला NaCl, और O के साथ में अटैच हो जाएगा कौन, O के साथ में यहाँ पे अटैच हो गया है H, और C डबल बॉन्ड O H, ये है CHO ग्रुप। दिस कंपाउंड इज नॉन एज सेलिसिल एल्डिहाइड। सेलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये थी मैकेनिज्म राइमर-टीमान की, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में सोडियम फेनोक्साइड बनता है, दूसरी स्टेप में डाइक्लोरोकार्बन बनती है, फिर सोडियम फेनोक्साइड पे डाइक्लोरोकार्बन का अटैक होकर के कुछ इस तरह से यहाँ पे सेलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। लास्ट की स्टेप में हम यहाँ पे जो एसिड काम में लेते हैं, कोई भी एसिड यहाँ ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पे HNO3 काम में लेंगे एसिड की फॉर्म में, तो यहाँ से NaNO3 निकल जाएगा और फाइनली H अटैच हो जाएगा। तो सिर्फ आपको HCl या H+ या एसिड लिखना है। हमने यहाँ पे क्या काम में लिया था, HCl, तो यहाँ से निकल गया था NaCl, और इस तरह से बन जाता है सेलिसिल एल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। तो ये थी राइमर-टीमान रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच।